इन्होंने टीवी पर पहली बार किन्नर बहू का किरदार निभाने का रिस्क लिया और वो रिस्क इतना ज्यादा हिट हुआ कि वो हर घर की चहेती बन गई। इतनी चहेती कि शो से बाहर निकल जाने के बावजूद भी वो शो उनके ही नाम से जाना जाने लगा। हम बात कर रहे हैं बिंदास, बेबाक और बोल्ड रूबीना दिलैक की, जो बिग बॉस का खिताब जीतने के बाद लेडी बॉस और वर्ड्स ऑफ क्वीन के नाम से मशहूर हो गई। लेकिन आपको बता दें कि रूबीना असल में एक्टिंग करना ही नहीं चाहती थी, वो तो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड और हमसे जुड़ने के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब भी करें। 26 अगस्त 1987 को हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर शिमला में रूबीना दिलैक का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता गोपाल दिलैक पेशे से एक सर्विसमैन हैं और लेखक भी। उन्होंने कई सारी हिंदी की कविताएं लिखी हैं। उनकी माँ शकुंतला दिलैक हैं जो कि हाउसवाइफ हैं। रूबीना की 2 छोटी बहन हैं, रोहिणी और नैना। रूबीना पढ़ाई में बचपन से ही बहुत अच्छी थी और अपने कॉलेज में डिबेट में नेशनल लेवल चैंपियन भी रह चुकी हैं। यही वजह है कि रूबीना अपनी हर बात बखूबी से कहना जानती है। रूबीना काफी खूबसूरत थी, इसी वजह से उन्होंने 2006 में मिस शिमला और 2008 में मिस नॉर्थ इंडिया पेजेंट का खिताब जीता। लेकिन रूबीना को एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो चंडीगढ़ आईएएस ऑफिसर बनने आई थी। लेकिन सीरियल छोटी बहू के ऑडिशन के दौरान रूबीना की बहन उनको अपने साथ ले गई। रूबीना की बहन को डायलॉग की स्क्रिप्ट दी गई। जब उनकी बहन डायलॉग ठीक से याद नहीं कर पा रही थी तो रूबीना ने डायलॉग की शीट अपने हाथ में ली और फटाफट से डायलॉग बोल डाला और अपनी बहन को प्रूफ करने के लिए ऑडिशन भी दे डाला। लेकिन कमाल की बात ये हुई कि रूबीना का सिलेक्शन हो गया। रूबीना ये समझ नहीं पा रही थी कि एक छोटे से शहर की लड़की का इतनी आसानी से सिलेक्शन कैसे हो सकता है। और वहीं रूबीना को ये भी लग रहा था कि उनके घर वाले उन्हें एक्टिंग के लिए मुंबई नहीं जाने देंगे। लेकिन रूबीना की माँ ने उनका साथ दिया। रूबीना कॉलेज छोड़कर अपना बोरिया बिस्तर लेकर मुंबई आ गई और यहाँ आकर उनको पता चला कि उनके जैसी कई लड़कियों का छोटी बहू के फर्स्ट राउंड ऑडिशन में सिलेक्शन हुआ है। रूबीना का फाइनल राउंड सिलेक्शन होने में लगभग 5 महीने लग गए और उस दौरान रूबीना काफी डिप्रेस भी रही। लेकिन रूबीना को कहाँ पता था कि ये 5 महीने का इंतजार बॉस लेडी को टेलीविजन की क्वीन बना देगा। रूबीना को छोटी बहू के किरदार में काफी पसंद किया गया। पहले ही सीरियल में उन्हें बेशुमार सफलता मिली, लेकिन प्यार में वो असफल हो गई। इस सीरियल में रूबीना के साथ लीड रोल में थे एक्टर अविनाश सचदेव। शो में काम के दौरान इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। उन दिनों रूबीना और अविनाश को टेलीविजन इंडस्ट्री का सबसे पसंदीदा और सबसे प्यारा जोड़ा माना जाने लगा। अफवाह ये भी उड़ी कि रूबीना के दादा से अविनाश ने शादी की बात भी की है। ऐसी भी अफवाह थी कि इन दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली है, क्योंकि रूबीना को अविनाश के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हुए देखा गया था। लेकिन 2013 में ये जोड़ा एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गया। ऐसी खबरें थी कि अविनाश ने रूबीना को धोखा दिया, इसीलिए दोनों अलग हो गए। लेकिन रूबीना अपने करियर को लेकर एकदम फोकस्ड थी। रूबीना ने छोटी बहू के बाद साल 2012 में सास बिन ससुराल में सिमरन स्माइली गिल की भूमिका निभाई। उसके बाद डांस रियलिटी शो नचले वे विद सरोज खान में एक्टिंग की। इसके अलावा पुनर्विवाह, एक नई उम्मीद, देवों के देव महादेव, सपने, सुहाने लड़कपन के सीरियल में काम किया। लेकिन वो सबके दिलों की क्वीन बनी सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास से। इस सीरियल ने रूबीना को वो शोहरत दी जिसको वो डिजर्व करती थी। उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया। जहाँ करियर में रूबीना को बेशुमार सफलता मिल रही थी, तो वहीं असल जिंदगी में सच्चे प्यार की दस्तक हो रही थी। अब रूबीना की जिंदगी में अभिनव शुक्ला की एंट्री हो रही थी। वैसे आपको बता दें कि अभिनव शुक्ला और रूबीना सीरियल छोटी बहू में साथ काम कर चुके थे, लेकिन इस शो में दोनों की बातचीत ना के बराबर हुई। इनके एक म्यूचुअल फ्रेंड ने दोनों को एक हाउस पार्टी में मिलवाया। रूबीना ने जब अभिनव को देखा तो वह उनके स्टाइल की दीवानी हो गई। रूबीना ने बाद में अभिनव को सोशल मीडिया पर स्टॉक किया। वहीं अपनी पहली मुलाकात के बाद अभिनव शुक्ला ने रूबीना के फोटोशूट की पिक्चर्स में से एक पिक्चर पर कमेंट किया
और उन्हें एक बार फिर से पिक्चर क्लिक करने के लिए कहा। अभिनव के कहने पर रूबीना ने दोबारा फोटोशूट करवाया था और धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ने लगा। रूबीना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अभिनव के साथ डेट के 5 मंथ में ही उन्हें पता चल गया था कि अभिनव ही उनके मिस्टर राइट है। रूबीना बताती हैं कि वो जितनी ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज है, अभिनव उतने ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस है और अभिनव की यही खासियत उन्हें काफी पसंद आई। अपने लंबे समय के अफेयर के बाद रूबीना और अभिनव ने हिमाचल में 21 जून 2018 को शादी की। दोनों की शादी की तस्वीरें काफी वायरल हुई और रूबीना के ब्राइडल लुक और मैरिज थीम को काफी पसंद किया गया। रूबीना ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपनी शादी की पूरी प्लानिंग बहुत अच्छे से कर रखी थी। वो चाहती थी कि उनकी शादी को उनके और अभिनव के पेरेंट्स बहुत एंजॉय करें और हमेशा के लिए याद रखें। इसलिए उन्होंने अपनी शादी में बहुत कम लोगों को इनवाइट किया था। इस शादी में रूबीना और अभिनव के परिवार वालों के अलावा लिमिटेड फ्रेंड्स को ही बुलाया गया था। लेकिन ये प्यारा सा कपल एक दूसरे से अलग हो जाता अगर बिग बॉस से इनको बुलावा ना आता। रूबीना अभिनव ने ये खुद कबूल किया था कि लॉकडाउन औरों की तरह उन दोनों के लिए भी काफी मुश्किल रहा। बिग बॉस में आने से पहले इन दोनों ने एक दूसरे से डिवोर्स लेने का मन बना लिया था। लेकिन बिग बॉस 14 ने न सिर्फ रूबीना की शादी को बचाया बल्कि उन्हें बिग बॉस की क्वीन यानी कि बिग बॉस 14 की विनर भी बना दिया। इसके बाद रूबीना की फैन फॉलोइंग और भी ज्यादा बढ़ गई। सोशल मीडिया पर उनके फैंस उनके बोल्ड और देसी दोनों अवतार के कायल हैं। इन दिनों रूबीना खतरों के खिलाड़ी 12 की शूटिंग कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि ये बॉस लेडी खतरों के खिलाड़ी 12 की ट्रॉफी को रूल कर पाती हैं या नहीं। विनर चाहे जो भी हो, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि रूबीना हर स्टंट में अपना बेस्ट जरूर देने वाली हैं। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज फॉलो एंड लाइक मिनिस्ट्री।